यूपी में लोग गुंडा राज है, जैसे योगी का बुलडोजर चलता है, लोगों को ईडी लगाया जाता है, लोगों को जेल में डाला जाता है, ऐसे ही। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया मैडम जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। क्योंकि दोस्तों साहब जी वादे पे वादे करते हैं और हमारे देश के गरीब भूखे मरते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि दोस्तों साहब जी पढ़े लिखे युवाओं को नहीं दिया रोजगार, इसीलिए लगाते हैं बेचारे रोड पे ठेला हर बार। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि दोस्तों इन लोगों का इसी से चलता है गुजारा, नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर गुब्बारा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ज्यादा बातें सुन लेंगे तो शायद अगली बार ये भी हम समझने लगे, या अगली बार वो ये भी कह दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, अगर ज्यादा ध्यान से सुनिए, कि 2014 से पहले पत्ते पहनकर हम सब लोग पेड़ों पर रह रहे थे और जो उगता था पेड़ से उसको तोड़कर खाते थे। कहां यहां पर संविधान था, कहां यहां पर कोई प्रोग्रेस थी, कहां यहां पर इंस्टीट्यूशंस थे। ये बेचारे आए तो भारत आजाद हुआ, नहीं तो हम सब लोग पेड़ पौधों पर पत्तों पर रहते थे, पत्ते पहन के घूमते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सुन लीजिए तो ये होगा, अरे मान्यवर जब आप पैदा नहीं हुए थे तो इस देश में IIT, एम्स, बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIMs ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रख दी गई थी और वो बना दिए गए थे जब हमारी और आपकी पैदाइश नहीं हुई थी। मान्यवर तो बड़ी दूर की बात है। पहली बात तो इनकी बातों पर ये इतना विश्वास मत कर लीजिए कि सब कुछ अभी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछिए, इतने आत्मनिर्भर हम हो रहे हैं तो डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? डिफेंस इंपोर्ट को तो घटना चाहिए था। डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, 40,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। ऐसा क्यों है? हम आत्मनिर्भर है तो हमें तो डिफेंस इंपोर्ट घटाना चाहिए। डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। अब ये लोग कहेंगे, इन लोगों की बुद्धि तो ऐसी है कि जब इनसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करिए तो ये सीना ठोक के कहने लगते हैं हम सबसे बड़े टेलीफोन बनाने वाले बन गए। अरे कैसे बन गए? क्योंकि आप यहां पर असेंबली करने लगे। वैल्यू एडिशन जीरो। इंपोर्ट बिल देख लीजिए, सारे के सारे पंजर जो हैं, जो जिसको पार्ट्स कहते हैं, असेंबली लाइन के पार्ट्स, वो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इन लोगों की जो क्षमता समझने की है इकोनॉमी, वो बहुत लिमिटेड है और वो दिख भी रहा है। इसीलिए हम असेंबली पार्ट्स करके अपना सीना ठोक रहे हैं। इंपोर्ट का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे थोड़ी $100 बिलियन पास हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। चीन से मैं फिर से 2 बातें कहूंगी। इन्होंने कहा चुनाव हर 6 महीने पे होते हैं। मेरा तो डायरेक्ट सवाल था ना, आपके अंदर 500 रुपए सिलेंडर देने की क्षमता है जहां चुनाव होगा, बाकी देश में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में 2700 में गेहूं क्यों नहीं खरीदते? बुआई चल रही है, अनाउंस कर दीजिए इस बार 2700 में खरीदिएगा। उत्तर प्रदेश में MSP पर नहीं खरीद होगी। MSP के खिलाफ, बोनस के खिलाफ कानून मोदी सरकार बनाएगी और जाकर अनाउंस करेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां करारी हार होने वाली है, गजब बेइज्जती है, कि हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे। जाकर अनाउंस करेंगे हम 500 में सिलेंडर देंगे। अरे चुनाव हर 6 हफ्ते पर हो, 6 महीना भूल जाइए। आप बाकी जगह जाकर जो कहते हैं वो अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं करके दिखाते? हम तो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हमने महिलाओं के लिए फ्री करी हुई है बस सेवा। आप कब कर दिए? और एक बात और अंत में कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, खूब लच्छेदार बातें करते हैं। चुनाव में जाते हैं वही काठ की हांडी चढ़ाते रहते हैं। उस काठ की हांडी को चढ़ाने से पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आपके जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनके यहां ईडी कब जाएगी? बाबा बालकनाथ के यहां ईडी कब जाएगी? क्योंकि ऐसे ऐसे आक्षेप लगे हुए 10-10 हजार करोड़ घोटाले के, और सरकार की मुंह पर टेप लगा है, आंखों पर पट्टी बांध के हे राम जी जगत बना ही नहीं। असलियत यह है सरकार की, असलियत यह है भारतीय जनता पार्टी की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। साथियों, आप जानकर के खुशी होगी भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं नहीं मानता। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। चल झूठा। आज भारत में हर दो दिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। में एक नए कॉलेज बन रहा है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो, उछालने की तुम। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।
मतलब भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं होने वाला। कमाइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। केजरीवाल ने ट्वीट किया था, लालू ने करोड़ों रुपए का चारा घोटाला किया, लेकिन उस पैसे को वापस लेने का कोई आदेश नहीं दिया गया। सिर्फ 25 लाख रुपए का जुर्माना और कुछ साल जेल में। क्या गजब सौदा है। 2 दिन में पलट गया। I made it very clear and I am again making it very clear. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. खोपड़ी तोड़। दिल्ली की जनता ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। ये सब दोगलापन है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बच सकता। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं। एक एक कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। गजब तो विवाद आदमी। थोड़ा सा कुछ हुआ, अपना मोहल्ला क्लिनिक में गए, पैसे भी नहीं लगते, डॉक्टर अच्छे से इंतजाम, एयर कंडीशनड है अंदर, अच्छे से डॉक्टर इलाज करता है, टेस्ट फ्री होते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दिल्ली के इंटरनेट पे जाके देख लेना, जितने दिल्ली में रिश्तेदार हैं उनसे पूछ लेना फोन करके। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को चमका दिया हम लोगों ने, शानदार बना दिया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। आज दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके देख लो, सारे एयर कंडीशनड सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए। झूठ बोल रहा है। दिल्ली के हर घर में पाइपलाइन से, टूटी से पीने का पानी पहुंचेगा। और दूसरा मैंने ये कहा है कि पानी ऐसा होना चाहिए कि टूटी खोलो और सीधे ओक लगा के पी लो। लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी सरदार किशन रेड्डी, तुमने कहा हैदराबाद का नाम बदल देंगे। किशन रेड्डी बोल रहे कि कौन है हैदर? ये हैदर कौन है? किशन रेड्डी, ये हैदर फातेह खाब खैबर है। ये हैदर वो है जिसने अपने हाथों से खैबर के किले के दरवाजे को उठाकर फेंक दिया। ये हैदर वो है जो इल्म का दरवाजा है, किशन रेड्डी। ये हैदर वो है किशन रेड्डी जिसको उसकी जिंदगी में जन्नत की बशारत दी गई। किशन रेड्डी हैदर वो है जिसके दोनों बेटे जन्नत के शहजादे हैं। अरे हैदर वो है जिसके ताल्लुक से आका ने फरमाया कि अली मुझसे है, मैं अली से हूं। ये हैदर है किशन रेड्डी। तुमने कह दिया ना हैदर कौन है। अब तैयार हो जाओ, सरजमीन हैदराबाद तुमको बताएगा कि हैदर के गुलाम अब क्या करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के साथ। उनके लोग बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? जो धोखेबाज होगा, जो लालची होगा, रोजगार ढूंढते हैं मोदी में। हाँ, 10-10 बच्चा पैदा करेंगे लोग, रोजगार मोदी दे देंगे घर से, कहाँ से? हाँ, अब मोदी जी क्या कौन बंगला बनवा लिए हैं गुजरात में? जोगी जी कहाँ उत्तराखंड में बनवा लिए हैं? कोई देखे है क्या उन लोग का बंगला? क्या पता बाहर भेज दिए वो सारा पैसा। न्यूजीलैंड में इन लोग का पैसा जमा है, वो मोदी जी का, जोगी जी का नहीं है जमा। हाँ, कहाँ लगे हैं आप? हाँ, कहीं देखे हैं? कहीं खंगार के छोड़े हैं सब कांग्रेस। गोपाष्टमी के दिन सब साधु लोग आस लगा के बैठे थे जे बन जाएंगे प्रधानमंत्री इंदिरा जी तो गौ हत्या बंद हो जाएगा। गोपाष्टमी के दिन कहते रहे लोग, कहते नहीं माना। हाँ, नहीं मानी। जब संसद पर इन लोग धरना देने गए तो उन लोग के सबके गोलियों से भुजवा डाली। यही इंदिरा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यूपी में लोग गुंडाराज है, जैसे योगी का बुलडोजर चलता है, लोगों को ईडी लगाया जाता है, लोगों को जेल में डाला जाता है, ऐसे ही वैसी और बीआरएस का यहाँ खौफ है। अब लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए, कि हम खुल के जिए, हमको डेवलपमेंट मिले। तो अब इनका कोई हथियार काम नहीं करने वाला। ये जहर यहाँ उगलते हैं, उसका भुगतान, उसका खामियाजा मुसलमान यूपी में भुगतता है। और जब यूपी में मुसलमान खामियाजा भुगतता है तो वैसे की उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? जब तो नहीं दिखाई देते। एनआरसी सीए हुआ, उसको लीड हम लोग ने, हमारी बहनों ने किया। शाहीन बाग में देखिए, लखनऊ में देखिए, जब एनआरसी सीए हुआ उस वक्त कहाँ चले गए थे? वैसे सालों मुसलमान टोपी दाढ़ी वाला
यूपी में, जिसकी आमदनी भी मेरे ख्याल से 2 वक्त की भी नहीं होती, उसको उसका गुनाह बस ये है कि वो मुसलमान है। उसकी दाढ़ी टोपी देख के उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके परिवार को परेशान किया जाता है। हाँ, और ओवैसी साहब खुल के बकते हैं बीजेपी आरएसएस को, और हजारों करोड़ के मालिक हैं, लोगों का पैसा दबाए बैठे हैं, है ना, वक्फ की जमीनें दबाए बैठे हैं ओवैसी साहब। तो उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि सब दोनों भाई भाई हैं। क्या माहौल दिख रहा है आपको? कहीं से आपको कोई पतंग दिख रही है? यहाँ से पतंग कट चुकी है। पतंग कट चुकी है, तो क्या इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही तेलंगाना? बिल्कुल, इंशाल्लाह। आप कर्नाटका में देख सकते हैं क्या हुआ, आप राजस्थान में देखिए, जहाँ जहाँ हमारी सरकार आई है, पहली बात तो जो भी हम वादे कर रहे हैं उसे हमने पूरा किया है, और इंशाल्लाह जिस बहुमत से हमने कर्नाटका में अपनी सरकार बनाई है, इंशाल्लाह हम यहाँ जा रहे हैं सरकार बनाने, और फिरोज खान साहब, अजहरुद्दीन साहब, ये लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हैदराबाद में सिर्फ ओवैसी की चलेगी, कोई टक्कर में नहीं है यहाँ। अरे ये कौन कह रहा है? ये अफवाह कहाँ से फैली? लोग थक चुके हैं। मैं तो डोर टू डोर कर रही हूँ, क्या हालात हैं। मुसलमान डरा हुआ है। जैसे मैं तो यूपी की हूँ ना, यूपी में लोग गुंडा राज है, जैसे योगी का बुलडोजर चलता है, लोगों को ईडी लगाया जाता है, लोगों को जेल में डाला जाता है, ऐसे ही। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।